हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव यानी तरंग का पार्ट 9। अब तक मैं आपको ऑलरेडी वेव के 8 पार्ट करा चुका हूं। कल मैंने यानी वेव के पार्ट 8 के अंदर मैंने आपको कराया था स्टैंडिंग वेव या इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव और हिंदी में कहते हैं अप्रगामी तरंगें। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली इंट्रोडक्शन दिया था कि स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बात बताई थी उसी लेक्चर की स्टार्टिंग में कि स्टैंडिंग वेव आप दो टॉपिक के लिए पढ़ोगे। कहां कहां? एक तो आप पढ़ोगे इस वेव स्ट्रिंग के अंदर, एक आप पढ़ोगे ऑर्गन पाइप के अंदर जहां मैं आपको साउंड वेव पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूं कि किसी रस्सी के अंदर यानी किसी स्ट्रिंग के अंदर आप स्टैंडिंग वेव कितने मेथड से, कितने तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने स्टैंडिंग वेव वाला लेक्चर नहीं देखा है उसे जरूर देखें। यूट्यूब बार में सर्च कर लें स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव साइंस फॉर डिफेंस। ठीक है, या फिर वेव पार्ट 8 साइंस फॉर डिफेंस, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं अप्रगामी तरंगें। स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपका टॉपिक है आज। किसी रस्सी के अंदर आप अप्रगामी तरंगों को कैसे प्रोड्यूस करोगे। जहां ये जो स्ट्रिंग है यानी रस्सी है जिसको मैंने फिक्स्ड किया है, फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों छोर से, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। यानी देखो ये मेरे पास यहां स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। ठीक है, अब इस रस्सी को मैंने दो छोर से, इस वाले एंड से और एक इस वाले एंड से क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है, एकदम फिक्स कर दिया। यानी ये वाले जो एंड से ये रस्सी मूव नहीं करेगी। ठीक है, ये दोनों एंड कैसे हैं, फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है। ठीक है, फिक्स्ड एंड है। ये जो रस्सी है इस रस्सी के अंदर टेंशन अच्छा खासा है, मतलब इसके अंदर तनाव अच्छा खासा है, ये लूज नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो टेंशन इसमें अच्छा खासा है। देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसे पार्टिकल, ऐसे कण जिनका डिस्प्लेसमेंट, जिनका विस्थापन जीरो हो या मिनिमम हो, जो अपनी जगह से पार्टिकल हिले ही ना, फिक्स हो जाए अपनी जगह पर, उन्हें बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। और हिंदी में कहते हैं निस्पंद। तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों क्या हो गए, फिक्स हो गए अपनी जगह पर, ये हिलेंगे ही नहीं। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, नोड। क्या बोलेंगे इन्हें हम, नोड। क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको, निस्पंद। क्या बोल रहे हैं, निष्पंद। ठीक है, तो ये क्या है, नोड, निष्पंद। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव कैसे उत्पन्न होंगी। अगर भाई साहब मैंने आपसे कहा था इस रस्सी के अंदर तनाव अच्छा खासा है, ये ढीली नहीं है, तो अगर मैं इसको पकड़ के खींच दूं, अगर मैं इसको पकड़ के खींच दूं बीच में से, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो अपनी जगह से नीचे आएंगे, फिर अपनी माध्य स्थिति पर पहुंचेंगे, मीन पोजीशन पर, फिर ऊपर जाएंगे। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो ये पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम तक चलते ही रहेंगे। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसको हम क्या बोल रहे थे, स्टैंडिंग वेव बोलते थे कि जो पार्टिकल है वो अपनी जगह से क्या करे, डिस्प्लेसमेंट करे, एसएचएम करे। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अब स्टैंडिंग वेव उत्पन्न करने का रस्सी में कई सारे मेथड हैं, उनको हम सीखते हैं अपने एग्जाम में। इस पैटर्न से
क्वेश्चन तो अभी तक एयरफोर्स और नेवी में नहीं आया है, लेकिन 2017 के एग्जाम में एयरफोर्स में और नेवी वाले एग्जाम में शायद 18 का सेकंड अटेम्प्ट, उसमें यहां से रिलेशन जरूर पूछा था, इसी टॉपिक से रिलेशन फॉर्मूला। अभी आपको पता लगेगा मैं किस रिलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस टॉपिक की मैं आपको खासियत बता दूं कि ये टॉपिक के अंदर कुछ नहीं, आसान है, बस शब्दों का खेल है। वर्ड यहां बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए फोकस से करें, कॉपी पेन निकाल लें और आराम से चीजें सीखें, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कितने मेथड से आप रस्सी के अंदर स्टैंडिंग वेव उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग, यानी रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कितने तरीके से हम स्टैंडिंग वेव उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है फंडामेंटल मोड बोल दो या फिर फंडामेंटल टोन बोल दो, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। भाई मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूं आपको, ठीक है। मूल स्वर, फंडामेंटल मोड बोल दो या फंडामेंटल टोन बोल दो, इसको बोलते हैं मूल स्वर। अब इसके और नाम है, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं नाम पर फोकस देना है। ये होता क्या है मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, इसके दो एंड को क्या कर दिया आपने? फिक्स्ड कर दिया। क्या कर दिया आपने? फिक्स्ड कर दिया, जिसे आप क्या बोल रहे हैं? नोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? नोड बोल रहे हैं, यानी निष्पन्न। यानी ये बताओ मुझे सबसे आसान तरीका इसके अंदर क्या हो सकता है स्टैंडिंग वेव यानी अप्रगामी तरंग उत्पन्न करने का? सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? एक ही आसान तरीका है, अगर आप इस रस्सी को बीच में से, ठीक बीच में से पकड़ के खींच दो, तो जो ठीक बीच में से आप पकड़ के खींच रहे हैं, तो वो वाला पार्टिकल क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यानी अत्यधिक विस्थापन करेगा, अत्यधिक एसएचएम करेगा, और जितने भी पार्टिकल हैं उसके साइड में वो कम एसएचएम करेंगे, कम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इसका मतलब ये क्या था? यही तो स्टैंडिंग वेव था कि सभी पार्टिकल अपनी जगह पर क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एसएचएम करते हैं। लेकिन एक पार्टिकल जिसको हम एंटाई नोड कहते थे, प्रस्पंद, जो कि क्या करता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। देखो ये वाला पार्टिकल अगर मैंने इसको पकड़ के खींच दिया नीचे या ऊपर, तो क्या बनेगी? यहां इस तरीके की वेव बनेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्टैंडिंग वेव कह के चल रहे हैं। यानी ये वाला पार्टिकल देखो, जैसे ये पार्टिकल है ठीक बीच वाला, तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पर। इससे कम ये वाला पार्टिकल, ठीक है, इससे कम ये वाला पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इससे कम ये वाला, और इस वाले से कम ये, इस वाले से कम ये, ठीक है, और इस वाले से कम ये। तो ये ही क्या थी? आपकी स्टैंडिंग वेव। तो पहली बात, ये आसान तरीका है स्टैंडिंग वेव बनाने का, किन्हीं दो नोड के बीच में। आप बीच में से पकड़ के खींच दो, स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रस्सी की जो लंबाई है वो L है, क्या है इस रस्सी की लंबाई? L है। L इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, लंबाई है। क्लियर है? अगर आपसे मैं यहां फ्रीक्वेंसी निकलवाऊं, आवृत्ति निकलवाऊं, क्या निकलवाऊं? फ्रीक्वेंसी निकलवाऊं वेव की, तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास एक फॉर्मूला था, v बराबर एफ लैम्डा। v क्या हुआ करता था? वेव वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं एक बार और, वेव वेलोसिटी यानी तरंग वेग, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। f क्या है? आवृत्ति है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है, यानी इसे क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। f निकालने का यहां से सीधा सीधा क्या तरीका है फ्रीक्वेंसी निकालने का? दैट इज v अपॉन लैम्डा। और मेरे भाई आपको पता है मैंने आपको v का फॉर्मूला क्या बता रखा है?
टी अपॉन म्यू। याद करो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टी अपॉन म्यू। यानी अगर टी क्या था, टेंशन, बोले तो तनाव, यू क्या यानी म्यू क्या बता रखा है आपको मैंने, मास पर यूनिट लेंथ। अगर रस्सी का मास, स्ट्रिंग का मास m मान लेता हूं और लंबाई क्या है l, तो म्यू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रति लंबाई, मास पर यूनिट लेंथ। ये बात आपको मैं सिखा चुका हूं। तो v की जगह यहां पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, दैट इज t अपॉन म्यू अपॉन लेमडा। अब मेरे भाई समझने की कोशिश करो, मैंने आपको सिखाया था किन्हीं दो नोड के बीच में, लगातार किन्हीं दो नोड के बीच में, दो निष्पंद के बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है, लैम्डा बाई 2। ठीक है, क्या बताया था आपको, इन दो के बीच में क्या हो जाएगी दूरी, लैम्डा बाई 2। और एक किसके बराबर होगी, इस लंबाई के बराबर, तो एल बराबर लैम्डा बाई 2 पुट कर सकता हूं। जरा देखो, अगर मैं एल बराबर लैम्डा बाई 2 पुट करूंगा तो लैम्डा बराबर क्या हो सकता है, यहां से 2l। तो क्या मैं यहां लैम्डा की जगह 2l पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, t अपॉन म्यू अपॉन 2l। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन 2l रूट t अपॉन म्यू। भाई साहब यही आपका फॉर्मूला बन के आ गया। इसे बोलते हैं हम मूल स्वर का फॉर्मूला, यानी फंडामेंटल मोड बोल दो या फंडामेंटल टोन बोल दो, जिसको हम कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम सनादि। यानी क्या कहते हैं इसको, प्रथम सनादि, इसको हिंदी में कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक को प्रथम सनादि। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। या फिर इसको और पता है हम क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी मूल आवृत्ति। और इसका नाम देख लो, और इसे क्या बोल देते हैं, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यही तो नाम याद रखने हैं बस आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मूल आवृत्ति, मूल आवृत्ति। ठीक है, ठीक है बच्चा। फंडामेंटल मोड या टोन का फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/2L रूट T अपॉन यू म्यू। इसी को फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, प्रथम सनादि। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मूल आवृत्ति। इसी को कहते हैं फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन, मूल स्वर। इतनी बात है क्लियर है, इतनी बात है क्लियर है, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से नोट करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम स्टैंडिंग वेव इस स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से। हो गया नोट, रफ करें। देखो, यानी अगर मैं इसको दोबारा लिख दूं कि F बराबर 1/2L रूट T अपॉन म्यू। ये किसका फॉर्मूला था अभी, ये था आपका फर्स्ट, इसको बोल दो आप फर्स्ट हार्मोनिक, यानी प्रथम सनादि। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या बोल रहा था, फंडामेंटल मोड या टोन। इसको भी मैं लिख देता हूं, इसको और क्या बोल रहा था मैं, और फंडामेंटल मोड या टोन यानी मूल स्वर, मूल स्वर। ठीक है, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, और फंडामेंटल यानी मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मूल आवृत्ति। ठीक है, अब चलो सेकंड पर। सेकंड देखो, अभी नाम मैं आपको बताऊंगा। यानी अगर अगेन ये मेरे पास वही रस्सी है, इसके दोनों एंड को फिक्स कर दिया है, कर दिया फिक्स, जिसको मैं क्या बोल रहा था, नोड। ठीक है, निष्पंद। अब और क्या तरीका हो सकता है इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने का, दूसरा तरीका ये हो सकता है इसके बीच में कहीं मैं एक नोड और बना दूं। तो अब ये नोड, एक ये नोड और एक ये नोड, मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में से
पकड़ के खींचूंगा तो ये पार्टिकल एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और जो साइड के पार्टिकल हैं वो उनसे कम 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 डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। यही क्या था? स्टैंडिंग वेव था। सेम ये नोड और ये नोड, इसके ठीक बीच में से हम पकड़ के खींचूंगा तो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अत्यधिक विस्थापन कवर करेगा, और बाकी के कम 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 डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। यही क्या था? स्टैंडिंग वेव। तो आपका स्टैंडिंग वेव क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये आपका क्या बन गया? स्टैंडिंग वेव। यानी ये वाला पार्टिकल बीच का था मान के चलो, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसके बाद ये कम करेगा, फिर और कम ये करेगा, फिर सबसे कम ये करेगा, इससे कम ये करेगा, ठीक है, इससे कम ये करेगा, इससे कम ये करेगा। सेम अगर ये बीच वाला पार्टिकल ये है तो ये सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है, ये फिर और कम करेगा, समझ पा रहे हो? ये और कम करेगा, ये इससे और कम करेगा, ये इससे और कम करेगा। यानी दो नोड जो फिक्स पॉइंट थे उनके बीच में हमने क्या लगा दिया? एक नोड लगा दिया। इसको हम बोलते हैं सेकंड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक यानी द्वितीय सनादि। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय सनादि। ध्यान से समझना। फर्स्ट हार्मोनिक में क्या था कि किन्हीं दो नोड के बीच में से हमने पकड़ के खींचा था, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हुई। अब यहां क्या है? दो नोड के बीच में एक नोड और बनाई, तीन नोड हो गई। दो नोड को फर्स्ट हार्मोनिक, तीन नोड को द्वितीय सनादि। या फिर इसका और दूसरा नाम पता है क्या होता है? और दूसरा नाम होता है इसका इसका दूसरा नाम होता है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन यानी प्रथम अधिस्वरक। ठीक है, यानी प्रथम अधिस्वरक, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम अधिक स्वरक। या तो सेकंड हार्मोनिक बोल दो या फर्स्ट ओवरटोन बोल दो। यहां नाम का ही खेल है बच्चा, ध्यान से सुन ले। यानी फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक के बेस में बोलोगे पहले को फर्स्ट हार्मोनिक, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल मोड। दूसरे में जहां तीन नोड होंगी उसे सेकंड हार्मोनिक, इसे बोल रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब रस्सी की लंबाई मान के चलो एल है। क्या है? एल। तो अगर हम यहां फ्रीक्वेंसी निकालेंगे स्टैंडिंग वेव की, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ जाएगी? v अपॉन क्या निकल के आ जाएगी? v अपॉन लेमडा। और v का फॉर्मूला क्या था? रूट टी अपॉन म्यू अपॉन लेमडा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो, एक ये नोड एक ये नोड, दोनों नोड के बीच की डिस्टेंस कितना? l/2। एक नोड ये, इसके बीच की डिस्टेंस λ/2, ये भी λ/2, ये भी λ/2। तो यहां लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा λ/2 प्लस λ/2। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? 2 λ/2। मैं इसको 2 से 2 नहीं काट रहा हूं क्योंकि काम पड़ेगा इसका, इसी का तो काम है बस। तो आप याद रखना L बराबर 2 λ/2। अगर ऐसे लैम्डा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 2L/2। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो यहां क्या आ जाएगा निकल के? यहां आ जाएगा F बराबर रूट टी अपॉन म्यू अपॉन 2L/2। अगर मैं इसको ऊपर पहुंचाऊं तो क्या हो जाएगा? 2/2L रूट टी अपॉन म्यू। यानी आपके पास है जो फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका आ गया? सेकंड हार्मोनिक का निकल के आ गया, द्वितीय सनादि का निकल के आ गया। ठीक है, जरा देखो इस फॉर्मूले को। ये आपको क्या दिख रहा है कि F बराबर रूट यानी 2/2L रूट टी अपॉन म्यू। अब जरा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं मेरे भाई, 2 का मल्टीप्लाई 1/2L रूट टी अपॉन म्यू, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जरा देख रहे हैं ये क्या था? 1/2L रूट 2 अपॉन म्यू। ये क्या निकल के आ गया? ये तो ये वाली चीज निकल के आ गई। इसे मैं क्या बोल रहा था? फर्स्ट हार्मोनिक।
फर्स्ट हार्मोनिक यानी प्रथम सनादि। देखो अगर चाहो तो इसको F1 बोल दो, इसको आप F2 बोल दो। यानी F2 का मतलब क्या है? सेकंड हार्मोनिक। तो मेरे भाई सेकंड हार्मोनिक क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। यानी F2 क्या है? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक यानी द्वितीय सनादि। द्वितीय सनादि ये क्या है? द्वितीय सनादि, ये द्वितीय सनादि बराबर 2 गुणा फर्स्ट हार्मोनिक यानी प्रथम सनादि के। इतनी बात क्लियर है? ये था आपका सेकंड हार्मोनिक। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। दोबारा समझ लो, आप आसान तरीके से याद रखोगे। आप हार्मोनिक की फॉर्म में याद रखना, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला F बराबर 1/2L रूट T अपॉन U, इसको F1 बोल देना। अब फर्स्ट हार्मोनिक को ही हम कहते हैं फंडामेंटल मोड या टोन, दैट इज मूल स्वर। इसी को सेकंड वाले को हम सेकंड फ्रीक्वेंसी सॉरी सेकंड हार्मोनिक कहते हैं, द्वितीय सनादि, जिसको हम क्या कहते हैं? और फर्स्ट ओवरटोन, प्रथम अधिस्वरक। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद फिर मैं कराऊंगा थर्ड हार्मोनिक। अब तुम्हें समझ में आएगा। अब थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर कितने नोड, एक और नोड बढ़ा देंगे हम, तो कितने नोड हो जाएंगे? 4। समझ पा रहे हो? 2 नोड किसके अंदर थे? किसके अंदर थे? फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर। ठीक, 3 नोड किसके अंदर है? सेकंड हार्मोनिक के अंदर। 4 नोड किसके अंदर हो जाएंगे? थर्ड हार्मोनिक के अंदर। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर मैं रफ कर रहा हूं। हो गया? रफ करें। अब देखो, थर्ड हम पढ़ेंगे थर्ड हार्मोनिक। अभी आपने क्या देखा? फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर, प्रथम सनादि के अंदर कि 2 नोड थे, फिक्स एंड जो था। सेकंड हार्मोनिक के अंदर क्या देखा तुमने? 3 नोड हो गए, एक बीच में हो गया। थर्ड हार्मोनिक के अंदर क्या देखेंगे? अब कितने नोड हो जाएंगे? 4, यानी 2 नोड और आ जाएंगे। ठीक है, यानी हम बोल रहे हैं जो केस है वो है अब थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक दैट इज तृतीय सनादि। क्लियर? था क्या ये? कि ये देखो मेरे पास अगेन वही रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और इसको फिक्स एंड से अटैच कर दिया है, बांध दिया है, जिनको मैं क्या बोल रहा था? नोड, यानी निष्पंद। ये नोड है। अब इसमें एक नोड यहां, और ये तरीका हो सकता है एक नोड यहां। इसे बोलते हैं हम थर्ड हार्मोनिक, जिसके अंदर 1 2 3 4 नोड हो। सेकंड हार्मोनिक के अंदर क्या था? 3 नोड थे, और फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर क्या था? 2 नोड थे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब जरा देखो, अब इस नोड और इस, ये भी नोड है, ये भी नोड है। अब नोड तो पता ही है आपको, जो अपना रेस्ट में रहेगा भाई साहब आराम से। ठीक है, जो मूव ही नहीं करेगा, फिक्स है तो फिक्स है, बैठा है तो बैठा ही है। तो अब इन दोनों के बीच में से मैं पकड़ के खींच दूं, तो एक पार्टिकल कण मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा और कम 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 डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ये यहां क्या बनेगी? स्टैंडिंग वेव। सेम ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में से पकड़ के खींच दूं तो भी क्या बनेगी? स्टैंडिंग वेव। ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में से पकड़ के खींच दूं इसको, तो क्या बनेगी? यहाँ अप्रगामी तरंगें, स्टैंडिंग वेव। यानी इस तरीके से स्टैंडिंग वेव यहां बनेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो? यानी इसका बीच वाला जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये कम, ये उससे भी कम, ठीक है, और ये सबसे कम। यहां ये मैक्सी, उससे कम, ये और कम। ठीक है, समझ पा रहे हो? यानी अगर इसका जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम, ये इससे भी कम, ये और कम है डिस्प्लेसमेंट, ये इससे कम, ये इससे भी कम। समझ पा रहे हो? यानी इसका जो बीच वाला पार्टिकल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इससे भी कम, ये इससे भी कम, ये इससे भी कम, और ये इससे भी कम।
क्लियर है? ठीक है, ये रस्सी की लंबाई है, क्या है? एल। क्या है रस्सी की लंबाई? एल। ठीक है, अब देखो एक नोड, ये नोड से नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है लगातार दो नोड के बीच में? लैम्डा बाई 2। एक ये नोड इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। एक ये नोड इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। बात समझ में आ रही है? अगर यहां आप टोटल लेंथ निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2। अगर यहां से आप एल कितना आ गया? 3 लैम्डा बाई 2, तो क्या लैम्डा निकाल दोगे? लैम्डा क्या हो जाएगा? 2l बाई 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा देखो, अगर यहां से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? v अपॉन लैम्डा। v क्या था? अगेन वही t अपॉन म्यू, और ये आ गया लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2l बाई 3। यहां पुट कर दूं डायरेक्ट, अब 2l बाई 3। भाई साहब इसको सॉल्व करो तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बाई 2l रूट टी अपॉन म्यू। यानी आपके पास जो वैलिड फॉर्मूला निकल के आया है 3 बाई 2l रूट टी अपॉन म्यू, इसे हम बोलते हैं, किसका फॉर्मूला है ये है थर्ड हार्मोनिक का, यानी तृतीय शनादि का। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जिसको आप F3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसको आप और क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं सेकंड ओवरटोन। क्या बोलते हैं? सेकंड ओवरटोन, यानी द्वितीय 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 अधिस्वरक, 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 सेकंड ओवरटोन। समझ पा रहे हो? इतनी बातें क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं और क्या तरीके हो सकते हैं स्टैंडिंग वेव बनाने के, तो एक और तरीका हो सकता है कि मैं एक और नोड बना दूं इनके बीच में, जो कि फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ हार्मोनिक। समझते रहना मेरी बात। क्या हो जाएगा? फोर्थ हार्मोनिक, इसे क्या बोलेंगे? चतुर्थ सनादि। और इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? थर्ड ओवरटोन। क्या बोलेंगे? थर्ड ओवरटोन। नाम देखते चलना, अगर ये फोर्थ हार्मोनिक है तो इसे क्या बोलेंगे? थर्ड ओवरटोन, यानी तृतीय अधिस्वरक। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, अगर मैं बोलूं और कितने तरीके हो सकते हैं, मैं बोलूं भैया फिफ्थ हार्मोनिक भी हो सकता है। अब यहां और एक और बढ़ा दो आप नोट, उसे क्या बोलेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक। जिसे और क्या बोल सकते हैं? फोर्थ ओवरटोन, चतुर्थ अधिस्वरक। यानी इस तरीके से रस्सी के अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं? एन हार्मोनिक। समझ में आई बात? कितने हार्मोनिक? एन हार्मोनिक। कितने हो सकते हैं? एनथ हार्मोनिक। यानी इसके अंदर एन आप क्या बना दो? नोड बना दो, जिसे क्या बोलेंगे? एनथ हार्मोनिक, यानी एनथ सनादि। अभी समझाऊंगा इसको, बस फील करो अभी। एनथ सनादि। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेटा सोच, ये फोर्थ हार्मोनिक है तो इसे क्या बोल रहे हैं? थर्ड ओवरटोन। ये थर्ड हार्मोनिक है तो इसे क्या बोल रहे हैं? सेकंड ओवरटोन। एक कम आ रहा है, एक कम बोल रहे हैं ना इसको। ओवरटोन वाली चीज को हम एक ऊपर वाले में से माइनस कर रहे हैं, तो यानी इसको क्या बोल सकता हूं मैं? n-1 ओवरटोन, यानी n-1 अधिस्वरक। nth हार्मोनिक को और क्या बोल सकते हैं? n-1 ओवरटोन। अब मैं आपको इसे ही समझाने वाला हूं। ठीक है, और देखो इसको आप कैसे और लिख सकते हैं? क्या मैं इसको जरा देखो, 1/2l रूट 2 अपॉन म्यू लिख सकता हूं, जो कि क्या था ये? क्या था ये? फर्स्ट हार्मोनिक। 1/2l इंटू रूट टी अपॉन म्यू, ये क्या था? फर्स्ट हार्मोनिक। तो मेरे भाई मैं लिख सकता हूं ना कि F3 बराबर 3 इंटू कौन सा हार्मोनिक? दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक यानी प्रथम सनादि। और F3 क्या है? थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगा? 3 इंटू फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा? 2 इंटू फर्स्ट हार्मोनिक, दैट इज F1। क्लियर? फोर्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला यहां से क्या निकल आएगा? फोर्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला बताओ, सोचो फोर्थ हार्मोनिक का क्या आ जाएगा?
फोर्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 इंटू फर्स्ट हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा F5 बराबर 5 इंटू फर्स्ट हार्मोनिक। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो। अब आपको मैं nth हार्मोनिक और या n-1 ओवरटोन समझाने वाला हूं। हो गया, रफ करें। देखो नेक्स्ट क्या है, दैट इज nth हार्मोनिक, इसे मैं क्या बोल रहा हूं nth हार्मोनिक। हिंदी में क्या बोलते हैं हार्मोनिक को, सनादी, तो nth सनादी। ठीक है, या फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसे आप क्या बोल सकते हैं n-1 ओवरटोन। ठीक है, ओवरटोन को क्या बोलते हैं अधिस्वरक, तो n-1 अधिस्वरक। क्लियर है, नाम का एक खेल है और अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, अब देखो जरा क्या है, ये रस्सी है, अगेन वही रस्सी है और उसको दो फिक्स्ड एंड से बांध दिया है, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं नोड बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, नोड बोल रहा हूं। अगर मैं इस रस्सी के अंदर nth हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो n नोड होंगे, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, इस तरीके से इसमें n नोड होंगे। तो इस तरीके से इसमें क्या बन जाएंगी n स्टैंडिंग में बनेंगी, यानी n लोब्स बनेंगे इस तरीके से। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? देखो इस तरीके से क्या बनेंगे n लोब्स बनेंगे। क्लियर है, इसे ही बोलते हैं हम nth हार्मोनिक या n-1 ओवरटोन या n-1 अधिस्वरक। क्लियर है, इसकी लंबाई कितनी है रस्सी की l, तो l बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये n और ये n, ये भी n है, ये भी नोड है, तो इस नोड के बीच की डिस्टेंस क्या λ/2, इसकी भी क्या λ/2, इसकी भी क्या λ/2, इनके बीच की डिस्टेंस λ/2, और ये कहां तक जा रही है n टाइम्स, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी ये, दैट इज n λ/2। l बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस n टाइम्स तक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n λ/2। लैम्डा की वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा 2l/n। क्लियर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकाल दो फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी किसकी निकाल रहे हैं हम nth हार्मोनिक की, तो fn बराबर सीधा सीधा है, क्या निकाल दो, फॉर्मूला क्या है, दैट इज v अपॉन लैम्डा, और v कितना √t/μ अपॉन लैम्डा कितना है, पुट कर दो 2l/n, 2l/n, n का पहुंच जाएगा ऊपर तो यह आ जाएगा n/2l √t/μ। ये आ गया आपका nth हार्मोनिक, nth सनादी। जरा देखो Fn को मैं क्या बोल रहा हूं n × 1/2l √t/u। ये क्या निकल के आ गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक, प्रथम सनादी। तो क्या बोल सकता हूं इसको, Fn बराबर n × फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको मैं F1 बोल रहा हूं, फर्स्ट हार्मोनिक। जरा एक बात अब जिसको मैं n-1 ओवरटोन भी बोल रहा हूं, ठीक है, इसको पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं। नोट करो पहले इसको आप, हो गया नोट, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन इस नाम में ही होता है बस, और कुछ नहीं है, और तो बहुत सब कुछ आसान है। जैसे दोबारा देखो, मैंने आपको पहले कराया था क्या, फंडामेंटल मोड या टोन, जिसका फॉर्मूला क्या था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको याद रखना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला क्या था 1/2l √t/μ, जिसे क्या बोल रहे थे हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। देखते चलना, याद हो जाएगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, प्रथम सनादी। अब मैं इसकी हिंदी नहीं लिखूंगा, मैं बोलता चलूंगा क्योंकि हिंदी तो मैंने लिखवा दी है, प्रथम सनादी, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो F2 क्या था, F2 क्या, प्रथम सनादी की बात करें तो ऊपर 1 है, अब द्वितीय सनादी की बात कर रहे हैं सेकंड फ्रीक्वेंसी की, तो क्या हो गया 2/2l √t/u। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 1/2l, ये क्या हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 × F1। जरा देखते चलो,
जिसको हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट ओवरटोन। समझ पा रहे, सेकंड फ्रीक्वेंसी है, क्या है, सेकंड फ्रीक्वेंसी, और इसे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या था, थर्ड फ्रीक्वेंसी। अब सीधा सीधा लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ F1, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड फ्रीक्वेंसी। और इसे क्या बोलेंगे हम, थर्ड फ्रीक्वेंसी को हिंदी में तृतीय, तृतीय सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी है ना, थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहा हूं, थर्ड हार्मोनिक, तृतीय सनादि, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और सेकंड ओवरटोन, क्या बोल सकते हैं, सेकंड ओवरटोन, द्वितीय अधिस्वरक। अगर मैं इसको n टाइम्स लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, FN बराबर n इंटू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, प्रथम सनादि। समझ में आ रही बात, इसको बोल रहे थे क्या हम, nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक, या इसको क्या बोल रहे थे, n-1 ओवरटोन, क्या बोल रहे थे, n-1 ओवरटोन, यानी n-1 अधिस्वरक। चीजें क्लियर है, ठीक है, नाम याद रखना बस। अब इसको अच्छे से नोट करो, अब फिर मैं आपको इस पर एक फॉर्मूला क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर होगा। हो गया, रफ करें। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर दो एंड से बंधी हुई है, उसके अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यानी स्टैंडिंग वेव बन रही है। तो फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन के बीच में डिफरेंस, अंतर कितना दे रखा है, 54 हर्ट्ज। फिफ्थ हार्मोनिक, देखो समझो, फिफ्थ हार्मोनिक डिफरेंस कितना किसका, और सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन सोचो, थर्ड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना, 54 हर्ट्ज आपको दे रखा है, ठीक है। क्या निकलवा रहा है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F1 आपसे निकलवा रहा है। ऑप्शन मान लो सवाल में दे रखा है 36 हर्ट्ज, ऑप्शन बी दे रखा है 27 हर्ट्ज, ऑप्शन सी दे रखा है 9 हर्ट्ज, ऑप्शन डी दे रखा है 18 हर्ट्ज। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, याद करो भैया, ये फिफ्थ हार्मोनिक है, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, फर्स्ट हार्मोनिक के साथ। भैया थर्ड हार्मोनिक है, क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट हार्मोनिक के साथ। सीधा सीधा पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, 5F1 माइनस 3F1 बराबर 54। कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, F1 5 में से 3 गए तो 2 बराबर 54, 2 का भाग दे दो 54 में, कितना, F1 कितना आ गया, 27, और F1 क्या था आपका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कितना आंसर आ गया, 27 हर्ट्ज। ऑप्शन 20 करेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका टोटल के किसी स्ट्रिंग के अंदर आप वाइब्रेशन यानी स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है, एक क्वेश्चन से भी क्लियर हो गया होगा। इसमें बस शब्द का फर्क है, ओवरटोन वगैरह का, वो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। आज की वीडियो छोटी है क्योंकि आज के अंदर मैंने इतना ही बताया, ये आपका पूरा सेक्शन खत्म हो गया। और फिर दूसरा जो कल की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कराऊंगा साउंड वेव। अब साउंड वेव के 3-4 लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है। काफी बड़ा टॉपिक है, अच्छे लेवल पर आपको मुझे कराना है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर करा करो, और वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करा करो, और वीडियो को अपने अच्छे दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करा करो, ठीक है। पढ़ते रहिए, इस बार सिलेक्शन तो लेना ही है, और कोस्ट गार्ड की फिर से वैकेंसी आ गई, एनडीए की वैकेंसी आ गई, दम लगा के पढ़िए, सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है।